नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे। आज तारीख है 5 और दिन रविवार, तिथि अश्विन माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है और आज पूरी दुनिया में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं। और अब रुख करते हैं आज की बुलेटिन की मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव का स्वागत किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह प्रस्ताव गाजा में स्थायी शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और भारत हर शांति प्रयास का समर्थन करेगा। ट्रंप का प्रस्ताव इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को खत्म कर गाजा में युद्ध विराम और बातचीत के जरिए शांति बहाल करने से जुड़ा है। और इधर देश के युवाओं के लिए एक फिर बड़ा पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान युवाओं के लिए 62,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने पीएम सेतु नामक नई स्किल उन्नयन योजना भी लॉन्च की, जो युवाओं को रोजगार योग्य कौशल देने पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें नए अवसरों से जोड़ना है। यह कार्यक्रम कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। और इधर भारत सरकार ने अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की योजना की घोषणा की है, जिसमें निजी और विदेशी निवेश की अनुमति देने का प्रस्ताव शामिल है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, टी-शर्ट और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। और एक और सौगात, नवी मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को अधिकारियों ने दी। अड्डे को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से लाइसेंस मिल चुका है। उद्घाटन के बाद हवाई अड्डा दिसंबर में यात्रियों के लिए चालू किया जाएगा। यह देश के सबसे आधुनिक हवाई अड्डों में से एक होगा और मुंबई क्षेत्र में हवाई यातायात का दबाव कम करने में मदद करेगा। और इधर भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। कल नई दिल्ली में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह संदेश सेना प्रमुखों ने सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा। अधिकारियों ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और अब बैंक चेक क्लियरिंग प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी होगी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया प्रावधान आज से लागू हो गया है। पहले चेक क्लियर होने में 1 से 2 दिन लगते थे, लेकिन यह काम उसी दिन हो जाएगा। RBI का कहना है कि इस व्यवस्था से ग्राहकों का समय बचेगा और बैंकिंग प्रणाली और तेज तथा पारदर्शी बनेगी। सभी बैंक इस नई प्रणाली का काम शुरू कर चुके हैं। और इधर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से खबर है। इंदौर में IT पार्क 4 के निर्माण के लिए निविदाएं अक्टूबर में जारी की जाएंगी। यह लगभग रुपए 47 करोड़ की परियोजना है, जिसमें करीब 70,000 वर्ग फुट का आधुनिक ऑफिस स्पेस बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य शहर में IT कंपनियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना और रोजगार को अवसर बढ़ाना है। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य निविदा प्रक्रिया के बाद जल्द शुरू होगा। और अब खेल पर एक नजर। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्ट इंडीज को पारी और 140 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने श्रृंखला 1-0 की बढ़त ली। वहीं टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया गया है। क्रिकेट जगत में इसे नई पीढ़ी के नेतृत्व की शुरुआत माना जा रहा है। और चलिए अब जानते हैं कि मौसम क्या कह रहा है। इस हफ्ते उत्तर भारत में हल्की गर्मी और बौछारें, 30 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान और 5 से 10 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत और मध्य प्रदेश में गर्मी के साथ आंशिक बारिश और तापमान 32 से 40 डिग्री सेल्सियस के साथ ही 8 से 12 मिलीमीटर बारिश की संभावना है। और दक्षिण भारत में उमस भरी गर्मी और सामान्य वर्षा रहेगी। तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस और बारिश 10 से 15 मिलीमीटर रहने की संभावना है। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं शेयर बाजार के बारे में। इस हफ्ते बाजार में हल्की तेजी के संकेत हैं। निफ्टी 21,000 से लेकर 21,400 के दायरे में कारोबार कर सकता है। निवेशक मिड और ब्लू चिप शेयर्स पर ध्यान दें। बैंकिंग, IT और फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स अच्छे विकल्प हो सकते हैं। जोखिम कम करने के लिए सिर्फ भरोसेमंद कंपनियों में ही निवेश करना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे DSP टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ही ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।